मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। बहुत से लोगों को अब तक है कुर्बानी के लिए जानवर की तलाश। वक्त कम रह गया और मुकाबला है सख्त। अच्छे जानवर की तलाश में लोग मवेशी मंडियों में मौजूद। जिसने जानवर खरीद लिया उसको कसाई की तलाश। चाकू, छुरियां, बुगदे तेज करने वालों की दुकानों पर भी रश। बारबेक्यू के लिए अंगीठियां, सीखें और कोयले की भी खरीदारी। खवातीन ने बीफ और मटन की डिशेज से दस्तरखान सजाने की प्लानिंग कर ली। बच्चियां मेहंदी लगवाने में मसरूफ। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। दिनों में किराया ये 500 लेते हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि 650 रुपया किराया। टिकट लेने गया हूँ मैं अपने पापा के साथ, तो उन्होंने 100 रुपया ज़्यादा लिया है। मैंने पूछा क्यों, कहते हैं हमारी ईद दी। टिकट भी काट दी, बोला मैं बकरा लेके नहीं जा सकते। तो साल भर में 2 दफ़ा ईद आती है, हम सब मिल के करेंगे कुर्बानी और गोश्त खाएंगे, ईद करेंगे, बस वो एंजॉय करेंगे। इसलिए हम कराची से मुल्तान जाए। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। पलक झपकते घर पहुंचने के ख्वाहिश रखने वाले महंगे किरायों, गुंजाइश से ज्यादा सवारियों और सफर में ताखीर से परेशान। अहले खाना भी अरसे बाद घर लौटने वालों के मुंतज़िर। सऊदी अरब में कैद 62 पाकिस्तानियों की रिहाई के बाद वतन वापसी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उनकी हिदायत पर खुसूसी परवाज से पाकिस्तानियों को वापस लाया गया ताकि वो अपने अहले खाना के साथ ईद मना सकें। बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की मदद और वतन वापसी के लिए उनकी मुआवनत हुकूमत का वादा है। सोशल मीडिया पर जमाइमा और मरीम नवाज आमने सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरीम नवाज के बेटे के पोलो मैच खेलने पर तनकीद की, तो मरीम नवाज ने इमरान खान के बच्चों पर यहूदियों की गोद में बैठने की फप्ती कस दी। जमाइमा भी मामले में कूद पड़ी। इमरान खान और मरीम नवाज के बयानात ट्वीट करते हुए कहा कि वो पूरी एक दहाई सियासतदानों और मीडिया के मुखालिफाना बयानात बर्दाश्त करने के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ गई थी। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि उन्हें जमाइमा या उनके बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं, उनके पास कहने और करने को बहुत कुछ है। आपके साबिका शौहर मेरे खानदान को घसीटेंगे तो दूसरों को भी जवाब देना आता है। आप सिर्फ अपने साबिक शौहर को इल्जाम दे सकती हैं। इमरान खान के इल्जामात पर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब हम तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। जैसी बात की जाएगी हमारा रद्द अमल उससे ज्यादा शदीद होगा। मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का दो टोक मौक़िफ़। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग ने कहा कि मरीम नवाज ने बिल्कुल ठीक बात की। जब आप किसी के बच्चों पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके नताइज भी होते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफगान सफीर की बेटी का वाक़या अगवा का केस नहीं है। ख्वाहिश है कि अफगान सफीर की बेटी हमारी तफ्तीश का हिस्सा बने। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू है। उसकी निशानदही जौहर टाउन, दासू और अफगान सफीर की बेटी का वाक़े से हो जाती है। दासू वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। चीनी हुकूमत तफ्तीश से मुतमईन है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14.7% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर सिंध भर में कोरोना के मुस्बत केस की शरह 7.4% रही। आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 12.4%, इस्लामाबाद में 6.8%, लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 3.7%, पंजाब में 2% और मुल्क भर में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 37 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2145 केस रिपोर्ट हुए। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम मुल्कों में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद अक्सा में ईद उल अज़हा की नमाज का इज्तिमा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इंडोनेशिया में ईद पर कोरोना पाबंदियों के बायस तमाम को घरों में रहने की हिदायत। दुबई समेत अरब अमारात में रिवायती तोप का गोला दाग कर ईद का ऐलान किया गया। अमरीका, कनाडा, इटली और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा। बरतानिया में इस बार भी ईद पर मुसलमान कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने मंगल को ईद मनाई और दीगर आज ईद मना रहे हैं। बरतानवी और कनेडियन वज़राए आज़म की मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद।
जब इमरान खान का फोन हैक किया गया तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मोदी का जो नेटवर्क सामने आया उसमें नवाज शरीफ का नाम क्यों आ रहा है? नवाज शरीफ ने मजीद किस किस मकसद के लिए मोदी की मदद हासिल की होगी? इमरान खान की मुबैना फोन हैकिंग पर वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का नवाज शरीफ पर शुबहात का इजहार। कहा कि जजों के फोन टैप करवाना नवाज शरीफ की तारीख रही है। इन मामलात पर उन्हें खामोशी इख्तियार करने नहीं देंगे, जवाबात दरकार है। सिंध की वजीर बराए हकूक़ निस्वां शहला रजा की हैदराबाद में शौहर के हाथों कत्ल की गई कुर्रतुल-ऐन के लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। कहा कि कोई कितना बासर क्यों ना हो, सजा से नहीं बच सकेगा। लवाहिकीन की ख्वाहिश के मुताबिक FIR में तरमीम भी की जाएगी। चंद रोज पहले नशे में धुत शख्स ने अपनी बीवी पर बेईमाना तशद्दुद करने के बाद उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड हासिल कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खातून की तशद्दुद से हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी। 40 साल की कुर्रतुल-ऐन आला तालीम याफ्ता और 4 बच्चों की मां थी। इस्लामाबाद के इलाके कोहसार में पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार की बेटी का कत्ल। मुबैना कातिल को मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को तेज धार आले से कत्ल किया गया। गुजरावाला में एक शख्स की तीसरी शादी की तकरीब में दूसरी बीवी और उसके अहले खाना का धावा। दूसरी बीवी के घर वाले दुल्हा से गुत्थम गुत्था। झगड़े में खवातीन भी शामिल हो गईं। हाथों और लातों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक दुल्हे ने पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी की थी। तीसरी शादी करने जा रहा था। निकाह से पहले ही भांडा फूटने पर लड़की वालों ने इनकार कर दिया। ब्रॉड पीक सर करके वापस आने वाले जनूबी कोरियाई कोहपेमा पहाड़ से गिरकर हलाक। किम होंग बिन की मौत से साथी कोहपेमा अफसुर्दा। फ्रॉस्ट बाइट के बायस दोनों हाथों की उंगलियों से महरूम किम दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर कर चुके थे। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार ने कहा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मेयर को गए हुए 10 महीने हो गए, कहीं कोई काम होते हुए नहीं देखा। जहां डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रहे वहां सूरत हाल बदतर है। मौजूदा मानसून में उनकी कारकर्दगी की कलई खुल जाएगी। हम बारिशों में सफाई करें, ख्वाजा इजहार के लोग गटरों में बोरियां डालें। सिंध हुकूमत ने MQM की तबाहकारियों के बाद कराची की ताबीर नौ की। नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार को जवाब। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि MQM सुकड़ कर मायूस लोगों की एसोसिएशन बन गई है। आइंदा इलेक्शन के बाद चंद यूनियन काउंसिल तक महदूद होगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरावाला में 125, लाहौर में 100, फैसलाबाद में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। छतें और दीवार गिरने से मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर दीर में सैलाबी रेले में बहकर 5 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। अमेरिका और नेटो शराइत पूरी करें तो तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मिशन अंजाम देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान। कहा कि अमेरिका माली, लॉजिस्टिक और सिफारती मदद फराहम करे। फौजी की तैनाती के मामले पर तालिबान को रज़ामंद कर लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का बर्ताव ऐसा नहीं जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए होना चाहिए। काबुल में सदारती महल के करीब ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के मौके पर रॉकेट हमला। सदारती महल के करीब 2 रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमलों के बावजूद नमाज ईद जारी रही। अफगान सदर अशरफ गनी ने ईद की नमाज के बाद खिताब में कहा कि तालिबान ने जाहिर कर दिया कि उन्हें अमन की कोई ख्वाहिश नहीं। हम इसी बुनियाद पर फैसले करेंगे। अफगान हुकाम और तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में ईद की मौके पर जंगबंदी का कोई फैसला नहीं किया जा सका था। कौमी क्रिकेट टीम ने मैनचेस्टर में ईद की नमाज अदा की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने खुतबा दिया और ईद की नमाज पढ़ाई। जापान में टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए मौजूद पाकिस्तानी दस्ते के अरकान ने ओलंपिक विलेज में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। दीगर मुल्कों के मुसलमान खिलाड़ी और ऑफिशियल भी शरीक हुए। उम्र सिर्फ 14 साल और कद 7 फीट 4 इंच। चीनी बास्केटबॉल खिलाड़ी जैंग जू के आगे बाकी खिलाड़ी बौने नजर आने लगे। खेल में भी कोई मुकाबला नहीं।
सोशल मीडिया पर भी चर्चे। बुलंद कामत चीनी बास्केटबॉल लेजेंड याओ मिंग से तशबीह दी जाने लगी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस खला का अपना पहला सफर मुकम्मल करके वापस आ गए। जेफ बेजोस सिर्फ 10 मिनट 10 सेकंड्स में खला का चक्कर लगाकर वापस आए। 11 जुलाई को बरतानवी ताजिर रिचर्ड ब्रेंसन खलाई सफर के बाद जमीन पर वापस आए थे। कहने को ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर घर, गाड़ी और दौलत देखे तो आंखें खुली रह जाएं। रूस में गिरफ्तार करप्ट ऑफिसर की महल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। टॉयलेट समेत घर के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनहरी वर्क का इस्तेमाल। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। तुम उस बेवकूफ लड़की से शादी करना चाहते हो? वो बेवकूफ नहीं है, सीधी है। मतलब वो लड़की तुम्हें अच्छी लग गई? बुरी भी नहीं है। और बड़ी ईद पर ला रहा है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट का नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट, जिसमें शामिल हैं ब्लॉकबस्टर फिल्में, ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए ईद के तीनों दिन जियो टीवी के साथ।